हेलो 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 एंड वेलकम टू अ न्यू लेक्चर ऑफ क्लास स्टार जहाँ पे हम कर रहे हैं क्लास 12 आसाम स्टेट बोर्ड एग्जाम की तैयारी। और आज का सब्जेक्ट होगा फिजिक्स, जहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस। ठीक है, तो बिना किसी देरी के चलो शुरू करते हैं। जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था, अगर तुमने लास्ट वीडियो देखा होगा बायोलॉजी वाला, वहाँ पे मैंने अच्छे से डिस्कस किया था कि कैसे हम लोगों ने ये एनालिसिस किया है, ये मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हम लोगों ने कैसे ढूंढा है। तो हम लोगों ने क्या किया है, हम लोगों ने वो क्वेश्चन पेपर्स उठाया है पिछले कुछ सालों का, 2025, 24, 23, 22, 2020 एंड 19। ठीक है, एंड एक सीक्रेट सोर्स भी हमारे पास है। जैसा कि तुम लोगों को पता है, जो लोग बायोलॉजी वाला वीडियोस देख चुके हो और अभी फिजिक्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, तो तुम लोगों को ये सीक्रेट सोर्स तो अब तक पता चल ही चुका होगा। ठीक है, अगर नहीं पता है तो थोड़ा सा वेट कर लो, वीडियो के अंत तक देख लो, तो तुम लोगों को सीक्रेट सोर्स के बारे में भी पता चल जाएगा। लेकिन अगर तुम लोगों को पता भी हो, तब भी मैं बोलूंगा कि थोड़ा सा सब्र कर लो, थोड़ा सा अच्छे से वीडियो को देख लो, क्योंकि यहाँ पे जो सीक्रेट सोर्स है वो सोर्स तो सेम है, लेकिन इसका पढ़ने का फंडा थोड़ा सा अलग ही। तो इसलिए बिना किसी देरी के चलो हम लोग शुरू करते हैं। तो जो सबसे पहला काम हम लोग करेंगे वो करेंगे ग्राफिकल एनालिसिस, मतलब कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस कितना है, न्यूमेरिकल्स क्वेश्चंस कितना है और डायरेक्ट थ्योरी बेस्ड क्वेश्चंस कितना है और आता है लास्ट कुछ सालों में जैसे जैसे तरह के आया। तो लास्ट कुछ सालों का अगर मैं पेपर देखूं और जो सीक्रेट सोर्स है वहां से भी, जैसा कि मैं मुझे पता चल गया है कि डायरेक्ट थ्योरी वाला जो क्वेश्चंस आएगा, डायरेक्ट थ्योरी बेस्ड क्वेश्चंस, मतलब डायरेक्ट व्हाट इज वाला क्वेश्चन, मतलब व्हाट इज, ठीक है, व्हाट इज दिस, डिफाइन दिस, एंड डायरेक्ट जो डिराइवेशंस भी होगा, डायरेक्ट जो डिराइवेशंस भी आएगा उन लोगों का, वो डायरेक्ट थ्योरी क्वेश्चंस के अंदर पड़ता है। एंड दैट विल कंप्राइज ऑफ 55% ऑफ योर पेपर। 55% ऑफ योर क्वेश्चन विल बी डायरेक्ट थ्योरी क्वेश्चंस। जैसा तुम लोगों को डायरेक्ट क्वेश्चंस बुक में आता है, डायरेक्ट बुक का जो डेफिनेशंस है या फिर डायरेक्ट बुक का जो डेरिवेशंस है, वो डायरेक्टली तुम लोगों को आ जाएगा 55% के आसपास। न्यूमेरिकल्स आएगा अराउंड 20 to 25%, एंड बाकी का परसेंटेज तुम लोगों का कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस रहेगा। ठीक है, मतलब अराउंड 20% तुम लोग मान के चलो कि कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस आ सकता है तुम लोगों का। ये न्यूमेरिकल्स एंड कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस का जो मतलब परसेंटेज है, ये थोड़ा सा ऊपर नीचे होता रहता है, कभी कभार न्यूमेरिकल्स ज्यादा आ जाता है, कभी कभार कॉन्सेप्चुअल बेस ज्यादा आता है। लेकिन न्यूमेरिकल्स का एक चीज याद रखना, कुछ लास्ट कुछ पेपर्स में जैसा कि शिफ्ट हुआ है कुछ ऐसा कि पहले डिराइव करो, फिर उस रिलेशनशिप को लेके न्यूमेरिकल्स करो। तो ये भी थोड़ा सा दिमाग में बैठा लो कि डिराइवेशन से इम्पोर्टेंट, कि डायरेक्टली तुम लोगों को अभी पूछने का चांसेस भी थोड़ा सा कम लग रहा है मुझे। तो बिना किसी देरी के अभी हम लोग जाएंगे डायरेक्ट रिपीटेड क्वेश्चंस पे, जो कि समवट रिपीटेड। हाँ, रिपीटेड क्वेश्चंस में जाने से पहले तुम लोगों की स्क्रीन के सामने फर्स्ट रिपीटेड क्वेश्चंस आ गया है, लेकिन उसको एक्सप्लेन करने से पहले या इसके बारे में थोड़ा सा बोलने से पहले मैं तुम लोगों को एक चीज बता देता हूँ। फिजिक्स में बायोलॉजी की तरह या केमिस्ट्री की तरह डायरेक्टली रिपीटेड क्वेश्चंस नहीं आता है। इन केस ऑफ बायोलॉजी एंड केमिस्ट्री यू कैन से कि डायरेक्टली रिपीट हो रहा है। फिजिक्स में क्या होता है, टॉपिक्स रिपीट होता है ज्यादातर, टॉपिक्स एंड रिलेटेड सिमिलर टाइप क्वेश्चंस रिपीट होता है। ठीक है, उनमें से मैंने कुछ कुछ फिर भी रिपीटेड क्वेश्चंस ढूंढा है, जो कि सिमिलर टाइप का क्वेश्चंस आया है 2 या 3 बार या उससे ज्यादा आया है। पहला जो क्वेश्चन आया है ये 2022 23 सॉरी 2020 23 और 25 में आया है। ये है द रिलेशनशिप बिटवीन रिफ्लेक्टिव इंडेक्स मतलब म्यू, एंगल ऑफ प्रिज्म मतलब ए, एंड एंगल ऑफ मिनिमम डिविएशन डीएम, और डेल्टा एम जिसको हम लोग बोलते हैं। ठीक है, ऐसा डेल्टा एम से भी लिख सकते हैं हम लोग। तो इन तीनों के बीच का जो रिलेशनशिप है तुम लोगों को पता ही होगा, दैट इज गिवन एज साइन ए प्लस डी एम डिवाइडेड बाई टू। ठीक है, ए प्लस डी एम डिवाइडेड बाई टू, मतलब डिवाइडेड बाई टू डिवाइडेड बाई साइन ए बाई टू। ठीक है, ये जो रिलेशनशिप है ये तुम लोगों को अच्छे से पढ़ के जाना है। ये वाला रिलेशनशिप देखो 3 4 बार रिपीट हो चुका है तुम लोगों के पास ऑलरेडी, और ये इस बार भी रिपीट हो सकता है। जैसा कि मैं थोड़ी देर मतलब थोड़ा बता देता हूँ, 2025 में तो डायरेक्ट रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल ऑफ द प्रिज्म डायरेक्ट ऐसा करके एक क्वेश्चन आया था 2024 में। सॉरी, यहाँ पे 2024 होगा। ठीक है, ये वाला 2024 होगा। चलो मैं यहाँ पे ठीक कर देता हूँ, 2024 लिख लेना। 2023 में आया था कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फिर से डेरिवेशन निकालो, फिर एक न्यूमेरिकल्स उसके साथ ऐड कर दिया था। ठीक है,
2020 में भी आया था कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द प्रिज्म इज ऐसा मतलब रिलेशनशिप डायरेक्टली तुम लोगों के पास क्वेश्चन दे दिया गया था, सिर्फ प्रूफ करना था। ये रिलेशनशिप तुम लोगों को निकालने दे सकते। सो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिराइव द एक्सप्रेशन ऑफ द फोर्स पर यूनिट लेंथ बिटवीन टू लॉन्ग स्ट्रेट पैरेलल कंडक्टर्स कैरिंग करंट्स। ठीक है, पैरेलल कंडक्टर्स मतलब वायर्स भी दे दिया हुआ रुक सकता है, वायर्स भी आ सकता है डायरेक्टली, तो तुम लोग मतलब कंफ्यूज मत हो जाना। ठीक है, हेंस डिफाइन 1 एम्पेयर। 1 एम्पेयर कैसा होता है, मतलब उस रिलेशनशिप से हम लोग को 1 एम्पेयर का करंट कैसे निकालते हैं। सो द रिलेशनशिप इज नथिंग बट फोर्स इज इक्वल टू म्यू नॉट I1 I2 डिवाइडेड बाई 2πd। ठीक है, 2πd दैट इज द रिलेशनशिप। एंड यहाँ से हम लोगों को करंट का वैल्यू निकालना है, जब मतलब 1 1 1 ऐसा आगे तो यूनिटी होगा जब 2019 2020 एंड 2023 में आ चुका है। दिस इज ऑल्सो ए वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप जो इस साल भी रिपीट होने का चांसेस बहुत हाई है। सो प्रिपेयर करके ये वाला रिलेशनशिप थोड़ा सा बुक से ढूंढ के निकाल के पढ़ लो अच्छे से, ये वाला रिपीट हो सकता है। नेक्स्ट इज डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर इम्पीडेंस मतलब जेड, ये एसी करंट का चैप्टर्स का क्वेश्चन है। फाइंड द कंडीशन फॉर रेजोनेंस मतलब रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी का कंडीशन हम लोगों को जानना है। यू नो व्हाट इज इट, जेड इज इक्वल टू रूट ओवर रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी का कंडीशन एल प्लस एक्सएल माइनस एक्ससी होल स्क्वायर। ठीक है, दैट इज आवर कंडीशन, दैट इज आवर कंडीशन। एंड ये हम लोगों को निकालना है, कैसे निकालना है वो तुम लोगों को थोड़ा सा ढूंढना पड़ेगा, लेकिन ये वाला अच्छे से पढ़ के जाओ क्योंकि 2019 2024 में रिपीट हो चुका है, 2025 में रिपीट नहीं हुआ है, लेकिन 2026 में रिपीट होने का चांसेस हाई है। क्यों? क्योंकि सीक्रेट सोर्स में भी ये वाला है। ठीक है, जैसा जितना भी क्वेश्चन है ये वाला, पिछले वाला क्वेश्चन और ये वाला क्वेश्चन, ये भी सीक्रेट सोर्स जो मेरे पास है उसमें भी तुम लोगों को मिलेगा ये वाला क्वेश्चन। सो इसलिए मैं बोल रहा हूँ, यहाँ पे मैंने सीक्रेट सोर्स का मेंशन नहीं किया है, लेकिन हर क्वेश्चन जो जो मैं आज यहाँ पे डिस्कस करूंगा मोस्ट रिपीटेड सेक्शंस में, वो सब सीक्रेट सोर्स में भी है। नेक्स्ट, स्टेट गॉसेस लॉ एंड यूज इट टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ यूनिफॉर्मली चार्ज्ड इन्फिनिट प्लेन शीट और स्फेरिकल शेल। मतलब प्लेन शीट एंड स्फेरिकल शेल दोनों ही आता है, दोनों का ही इनसाइड आउटसाइड मतलब स्फेरिकल शेल का इनसाइड आउटसाइड दोनों ही देख के जाना। ठीक है, प्लेन शीट का तो चलो ठीक है, कोई भी इन्फिनिटली थिन शीट ऐसा बोल के आएगा, ऐसा बोल के भी आ सकता है। सो डोंट वरी अबाउट इट। ठीक है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का भी डायरेक्टली डेफिनेशंस भी पूछ सकता है, जो मैं बोल रहा हूँ वो अच्छे से सुनना। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का जो डेफिनेशन है वो भी अच्छे से देख के जाना, थोड़ा सा इलेक्ट्रिक फ्लक्स का डेफिनेशन भी पूछ सकता है। ठीक है, ये वाला अच्छे से करके जाओ। हर बार इनफाइनाइट प्लेन शीट नहीं दिया है या फिर हर बार स्फेरिकल शेल भी नहीं किया है, लेकिन क्या होता है ये दोनों को अल्टरनेट करके दे देता है। एंड यहाँ पे 2020 एंड 2024 में आ चुका है एंड सीक्रेट सोर्स में भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिड्यूस द कंडीशन फॉर बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज। ठीक है, मतलब P बाई क्यू आर बाई एस, वो जो बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज का कंडीशन था वो हम लोगों को डिराइव करना है। मतलब कहाँ पे होता है, यूजिंग किरचॉफ्स लॉ। वेरी इंपॉर्टेंट, किरचॉफ्स लॉ से ही करना है, बाकी कोई भी डिराइवेशन मत देखो, इंटरनेट से कोई भी डिराइवेशन मत उठाओ, ये वाला देख के ही जाना, क्योंकि किरचॉफ्स लॉ के हिसाब से ही यूज होता है, मतलब प्रूफ करने देता है। 2024 में भी ऐसा ही आता कि हुज रूल्स आर अप्लाइड इन डिराइविंग व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल, तो डायरेक्टली किरचॉफ्स लॉ यूज होता है, ऐसा करके भी मतलब 1 मार्क्स का क्वेश्चन आया था। 2022 में आया था व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन एक्सप्रेस व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल, तब ये आ सकता है। क्योंकि 2 बार शॉर्ट क्वेश्चन आ चुका है, इस बार ये वाला क्वेश्चन आ सकता है, या फिर शॉर्ट क्वेश्चन आने से तो तुम लोगों को पता ही है कि कैसे टैकल करना होगा, क्योंकि तुम लोग पूरा ही पढ़ के जाना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, डी ब्रॉगली वेवलेंथ का न्यूमेरिकल्स। डी ब्रॉगली वेवलेंथ का न्यूमेरिकल्स वेरी इंपॉर्टेंट। डी ब्रॉगली वेवलेंथ तुम लोगों को पता है, लैम्डा इज इक्वल टू एच बाई पी। ठीक है, इससे रिलेटेड तुम लोगों का क्वेश्चंस आ सकता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट एक टॉपिक है। इवन इन केमिस्ट्री ऑल्सो आई विल से तुम लोगों का ये वाला क्वेश्चन आ सकता है। और एक रिलेशन भी तुम लोग याद रखना, एच डिवाइडेड बाय 2 MEV। ठीक है, 2 MEV ये वाला, हाँ √2 MEV। ठीक है, तो ये वाला, ये जो दो रिलेशनशिप्स है ये तुम लोग अच्छे से देख के जाना, इनमें से क्वेश्चंस रिपीट हो चुका है, और वो भी डायरेक्ट न्यूमेरिकल्स। एंड न्यूमेरिकल्स पे क्या होता है, थोड़ा सा तुम लोगों को चेंज करके दे सकता है, थोड़ा सा नंबर्स चेंज करके दे सकता है, जो डाटा है वो वैल्यूज है वो चेंज करके दे सकता है, लेकिन ऐसे करके ही आता है। बुलेट को लेके किया था एक बार 2025 में, 2020 में आया था कि एक हेवियर ऑब्जेक्ट ऐसा बोल के दिया है। थोड़ा सा वर्ड को चेंज कर सकता है, थोड़ा सा ग्रामर को चेंज कर सकता है, लेकिन
डी ब्रॉगली वेवलेंथ एंड न्यूमेरिकल्स, इन सब से ही सॉल्व होगा एंड इन सब से ही आएगा। ठीक है, चलो अभी बिना किसी देरी के हम लोग जाएंगे मोस्ट रिपीटेड सेक्शंस में। जैसा कि मैंने तुम लोगों को पहले ही बता चुका हूँ, ये वाला जो सब्जेक्ट है फिजिक्स, फिजिक्स डायरेक्टली तुम लोगों को रिपीटेड क्वेश्चंस नहीं मिलेगा, रिपीटेड टॉपिक्स मिलेगा। ठीक है, रिपीटेड टॉपिक्स मिलेगा। घबराना नहीं है, अभी भी दिन है, तुम लोग टॉपिक्स को अच्छे से पढ़ के जाओ, वहां से क्वेश्चंस आएगा भी तो तुम इजीली कर सकते हो। ठीक है, तो मैंने जो मोस्ट रिपीटेड टॉपिक्स है उन लोगों को, उन सबको मैंने यहाँ पे इकट्ठा लिखा है। देख सकते हो, इलेक्ट्रोस्टैटिक मतलब इलेक्ट्रिक चार्जेस, फील्ड्स एंड पोटेंशियल, ये तीन जो टॉपिक्स है, इन टॉपिक्स में से कौन सा कॉमन डेफिनेशन, मतलब 1 मार्क का जो क्वेश्चन आता है वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स, जैसे कि मैंने पहले भी बताया था, उसका यूनिट एंड डायमेंशन देख के ही जाना है। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या है वो देख के जाना है। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या है एंड व्हाट इज 1 ईवी। ठीक है, डायरेक्ट आ सकता है व्हाट इज 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये भी देख के जाना है। शॉर्ट क्वेश्चंस 1 मार्क का क्वेश्चन आ सकता है, एमसीक्यू भी आ सकता है, या फिर 2 मार्क्स का डेफिनेशन भी आ सकता है। 2-3 मार्क्स में क्या आ सकता है, टॉर्क ऑन इलेक्ट्रिक डायपोल इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, वर्क डन इन रोटेटिंग ए डायपोल, ये बहुत बार आया नहीं है, इस बार आने का चांसेस है। इक्विपोटेंशियल सरफेस फॉर अ डायपोल और 2 पॉइंट चार्जेस। ठीक है, ये सब देख के जाना है। लॉन्ग आंसर में क्या आ सकता है तुम्हारा, स्टेट कॉजेज लॉ, ये जो हम लोगों ने अभी अभी डिस्कस किया। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, ये वाला लिख के रखना, ये वाला इस बार आने का चांसेस बहुत हाई है कि एक्सप्रेशन फॉर कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल कैपेसिटर विद ए डाइलेक्ट्रिक स्लैब इंसर्टेड बिटवीन द poles। क्यों, क्योंकि ये सीबीएसई में बहुत बार, मतलब बहुत लास्ट कई सालों में ये वाला क्वेश्चन बार बार रिपीट हो चुका है। तो शायद इस बार स्टेट बोर्ड भी ये वाला क्वेश्चन को फेवर करे और ये पेपर में दे दे। तो इसको भी करके जाना है, ये 2 क्वेश्चंस एटलीस्ट तुम लोग करके ही जाना इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में से। ठीक है, नेक्स्ट, करंट इलेक्ट्रिसिटी में, करंट इलेक्ट्रिसिटी में से मोस्ट कॉमन डेफिनेशन जो हम लोगों को पढ़ना है वो है ड्रिफ्ट वेलोसिटी का, मोबिलिटी का, रिलैक्सेशन टाइम का एंड करंट डेंसिटी का। ठीक है, न्यूमेरिकल्स कहाँ से फोकस करना है हम लोगों को, किरचॉफ्स लॉ में जो सिंपल सर्किट्स वाला जो होता है, तुम लोगों को रेजिस्टेंस, वोल्टेज या फिर करंट निकालने को ले देगा। किरचॉफ्स लॉ को अप्लाई करके जो हम लोग निकाल सकते हैं करंट एंड वोल्टेज का, ये वाला हम लोगों को देख के जाना है। व्हीटस्टोन ब्रिज दिमाग में बिठा दो, व्हीटस्टोन ब्रिज का डायरेक्ट डायग्राम ऐसा आ सकता है, डायरेक्ट डायग्राम जहाँ पे व्हीटस्टोन ब्रिज का रहेगा और लोग को सॉल्व करना होगा। एंड व्हीटस्टोन ब्रिज का जब बैलेंस हो जाता है तब जीरो हो जाता है, ये वाला फंडा हम लोग के मन में बिठा के ही जाना पड़ेगा एग्जाम हॉल पे। ठीक है, तो व्हीटस्टोन ब्रिज नजर आ सकता है तुमको। इंपॉर्टेंट डिराइवेशंस क्या क्या करना है, रिलेशनशिप बिटवीन इलेक्ट्रिक करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी का, बहुत ही इंपॉर्टेंट। ठीक है, नेक्स्ट सर्किट डायग्राम टू कंपेयर ईएमएफ टू सेल्स और इंटरनल रेजिस्टेंस जो आया है, मतलब फ्रीक्वेंटली जो क्वेश्चंस आया है, व्हाई इज अ पोटेंशियोमीटर प्रेफर्ड ओवर अ वोल्टमीटर, ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा देख के जाना, ये थोड़ा सा थ्योरी बेस्ड है। एंड व्हीटस्टोन ब्रिज का जो कंडीशन है, पैलेस कंडीशन, ये भी अच्छे से देख के जाना। न्यूमेरिकल्स डायरेक्ट आ सकता है या फिर डिराइवेशन भी आ सकता है, जैसे कि हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं इस वीडियो के। नेक्स्ट, मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म में से हम लोगों को क्या देखना है, 1 टेस्ला, व्हाट इज 1 टेस्ला, एम्पेयर सर्कुलर लॉ क्या होता है, मैग्नेटिक मूवमेंट क्या होता है, लॉरेंट्ज फोर्स क्या होता है। ठीक है, ये सब हम लोगों को देख के जाना है। लॉन्ग आंसर, बायो सावर्ट लॉ देख के जाना है। ठीक है, बायो सावर्ट लॉ क्यों देख के जाना है, इसका डेफिनेशन भी इंपॉर्टेंट है एंड ऑल्सो इट इज इंपॉर्टेंट क्योंकि ये बायो सावर्ट लॉ से हम लोग मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ अ सर्कुलर कैरिंग लूप, ये आ सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको रिलेटेड इसके आसपास इर्द-गिर्द वाला क्वेश्चंस आ चुका है बीवाईक्यूज में। ठीक है, तुम लोग अगर देखोगे तो एम्पेयर सर्कुलर लॉ में क्या आ चुका है, डिराइव द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट कैरिंग सोलेनॉइड, ये वाला अच्छे से देख के जाना, सोलेनॉइड वाला। ठीक है, फोर्स विद पैरेलल वर्स, ठीक है, फोर्स पर यूनिट लेंथ, जैसा कि मैंने बोला था, ये वाला बहुत बार रिपीट हो चुका है, इस बार भी रिपीट होने का चांसेस हाई है। मूविंग पर गैल्वेनोमीटर इसे कहते हैं। ठीक है, इसका प्रिंसिपल, कंस्ट्रक्शन, वर्किंग, इसको अच्छे से करके जाना। एंड कन्वर्जन में देख के जाना, हाउ टू कन्वर्ट अ गैल्वेनोमीटर टू एन एमीटर एंड ऑल्सो टू अ वोल्टमीटर, कैसे कन्वर्ट करते हैं, कहाँ पे किसको कैसे लगाने से, कौन सा डिवाइस लगाने से कैसे एक गैल्वेनोमीटर को बोल लो एमीटर एंड वोल्टमीटर की तरह यूज कर सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही प्यारा चुनिंदा क्वेश्चन है स्टेट बोर्ड के लिए। सीबीएसई में उतना पूछा नहीं जाता है, लेकिन स्टेट बोर्ड में बहुत बार पूछ चुके हैं, इसके इर्द गिर्द वाला क्वेश्चंस भी पूछ चुके हैं, इस बार भी पूछने का चांसेस हाई है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग जाएंगे ईएम
एंड ऑल्टरनेटिंग करंट मतलब एसी करंट चैप्टर में से, इसमें से हम लोगों को लेम्स लॉ पढ़ना है अच्छे से। एडी करंट्स क्या होता है पढ़ना है, सेल्फ एंड म्यूचुअल इंडक्शन वाला जो टॉपिक है वो अच्छे से थोड़ा सा देख के जाना है, क्योंकि यहाँ से थोड़ा सा लॉन्ग आंसर टाइप की क्वेश्चंस आ सकते हैं। नॉट सेइंग 5 मार्क्स वाला डिराइवेशंस, लेकिन थोड़ा सा 3 मार्क्स या 4 मार्क्स वाला क्वेश्चंस आने से भी आ सकता है। ठीक है, लॉन्ग आंसर में से हम लोगों को क्या पढ़ना है, एसी जनरेटर, इसका लेवल डायग्राम बहुत अच्छे से पढ़ के जाना, उसका प्रिंसिपल कैसा होता है एंड उसका वर्किंग फॉर्मूला मतलब वर्किंग कैसा होता है वो हम लोगों को अच्छे से देख के जाना है। ट्रांसफॉर्मेशन, कंस्ट्रक्शन ऑफ अ ट्रांसफॉर्मर, ठीक है, एंड वर्किंग प्रिंसिपल देख के जाना है। एनर्जी लॉसेस, ठीक है, ये देख के जाना है। ये वाला जो क्वेश्चन है, व्हाई इज द कोर लैमिनेटेड ऑफ अ ट्रांसफॉर्मर, ठीक है, लैमिनेटेड कोर ही क्यूब यूज होता है, लैमिनेटेड आयरन कोर ही क्यूब यूज होता है, ये हम लोगों को अच्छे से देख के जाना है, क्योंकि इस ये वाला क्वेश्चन बहुत साल पहले पूछा गया था, मिडिल में पूछा नहीं है, इस पर पूछा जा सकता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से पढ़ के जाना। सीरीज एलसीआर सर्किट का जो इम्पीडेंस एंड कंडीशन फॉर रेजोनेंस हम लोगों ने पहले भी डिस्कस कर लिया है इस वीडियो के आगे वाले हिस्से में, ये वाला क्वेश्चन आ सकता है और इसके रिलेटेड न्यूमेरिकल्स भी आ सकता है। ये वाला जो क्वेश्चन था z इक्वल टू रूट ओवर आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी होल स्क्वायर, ये वाला फॉर्मूला को यूज करके हम लोगों का न्यूमेरिकल्स भी आ सकता है। फेजर डायग्राम्स थोड़ा सा देख के जाना, पावर इन एसी सर्किट थोड़ा सा देख के जाना, इस पावर फैक्टर व्हाट इज वाटलेस करंट, ये वाला कॉन्सेप्ट भी थोड़ा सा देख के जाना। छोटा क्वेश्चन आने से भी आ सकता है जो कि लॉन्ग आंसर के साथ रिलेटेड होता है। पावर रिले एसी सर्किट डिराइव करने के लिए देगा, फिर पावर फैक्टर या वाटलेस करंट का डेफिनेशन पूछ सकता है, तब यहाँ से तुम लोगों को बोलना पड़ेगा। सो इसलिए थोड़ा सा देख के जा। नेक्स्ट हम लोग आ जाएंगे ऑप्टिक्स में। रे ऑप्टिक्स में लेंस मेकर फॉर्मूला का डेरिवेशन पढ़ के जाओ, आ सकता है, बहुत हाई चांसेस आने का। प्रिज्म का फॉर्मूला पढ़ के जाओ, बहुत हाई चांसेस है आने का। एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स में से कंपाउंड माइक्रोस्कोप एंड एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप का मैग्नीफाइंग पावर का जो फॉर्मूला है, मैग्नीफाइंग पावर का फॉर्मूला, मैग्नीफाइंग पावर का फॉर्मूला, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नॉर्मल एडजस्टमेंट में भी पूछा जाता है एंड नियर पॉइंट में भी पूछा जाता है। सो प्लीज ये पढ़ के जाओ, बहुत इंपॉर्टेंट है। रे डायग्राम भी देख के जाना, क्योंकि डायरेक्टली रे डायग्राम में ही 3 मार्क्स के अराउंड कैरी हो जाता है। एटलीस्ट 2 मार्क्स तो कैरी हो ही जाएगा अगर रे डायग्राम आ गया तो। अच्छे से रे डायग्राम भी अगर ड्रॉ करके आ जाओगे तो भी रे डायग्राम में मार्क्स मिल जाएगा। ठीक है, और मैं मुझे पता है तुम लोग पढ़ाकू बच्चों, तुम लोग तो सब भी पढ़ के जाओगे जो भी मैं बोलूँ। ठीक है, तो वेव ऑप्टिक्स में से क्या पढ़ना है, ह्यूजेंस प्रिंसिपल, ठीक है, हाइगेंस प्रिंसिपल पढ़ना है। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन यूजिंग वेव थ्योरी कैसे प्रूव करते हैं ये पढ़ना है। वाईडीएसी में से हम लोगों को एक्सप्रेशन फॉर फ्रिंज विड्थ अच्छे से पढ़ के जाना है। डिस्टिंग्विश बिटवीन इंटरफेरेंस एंड डिफ्रैक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, पढ़ के जाना है। इन बहुत बच्चे नेक्स्ट वाला टॉपिक स्किप करके जाते रहे, वो है सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन। ठीक है, मैक्सिमा कब आता है, मिनिमा कब आता है, उसका कंडीशन कैसे डिराइव करता है, ये भी थोड़ा सा देख के जाना। एंड जो डेफिनेशन मतलब थ्योरी पार्ट है वो भी देख के जाना, क्योंकि आ सकता है, हाई चांसेस है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मिस मत कर। डुअल नेचर में से क्या है, ग्राफ, किसका, स्टॉपिंग पोटेंशियल एंड फ्रीक्वेंसी, ठीक है, इनका ग्राफ देख के जाओ। ठीक है, आइंस्टाइन का फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन कौन सा है, लॉज ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कौन सा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट मार्क्स कैरिंग टॉपिक्स है ये सब, बहुत ही इंपॉर्टेंट मार्क्स कैरिंग टॉपिक है। सिर्फ लिखो और मार्क्स मिल जाएगा, लिखो और मार्क्स मिल जाएगा, ना दिमाग लगाने की भी जरूरत नहीं है, सिर्फ थोड़ा सा पढ़ के जाओ एंड मार्क्स तुम्हारे पास आ जाएंगे, बहुत पास। ठीक है, फिर डी ब्रोगली हाइपोथेसिस, न्यूमेरिकल्स मैंने बोला ही था पहले भी कि न्यूमेरिकल्स आ सकता है डी ब्रोगली वेवलेंथ कैलकुलेट करने का। ठीक है, एटम्स एंड न्यूक्ली में से क्या पढ़ना है, फोर्स मॉड्यूल का पोस्टुलेट्स पढ़ना है, डेरिवेशन ऑफ रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट पढ़ना है। ठीक है, वेलोसिटी एंड एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन थोड़ा सा पढ़ के जाओ। रेडिएटिव डिग्बे लॉ का जो डेरिवेशन है वो थोड़ा सा देख के जाना, आया नहीं है लेकिन आ भी सकता है, मतलब मुझे लग रहा है इंपॉर्टेंट है, तो अगर टाइम मिले तो पढ़ के जाओ। ठीक है, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम का सीरीज का नाम जो है लाइमन बार्मर पास्सन, कौन से इलेक्ट्रॉन जंप कौन से शेल में से होने के बाद ही लाइमन बार्मर पास्सन आता है, वो पढ़ के जाना। एंड कौन से रीजन में उसका रेडिएशन फॉल करता है, यूवी विजिबल या आईआर, ये पढ़ के जाना। एमसीक्यूज में तुम लोगों का काम है। ठीक है, बाइंडिंग एनर्जी कर्व का जो ग्राफ है वो इम्पोर्टेंट है। स्टेबिलिटी मतलब फ्यूजन फ्यूजन रीजन का स्टेबिलिटी, थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन जो तुम्हारे ग्राफ के नीचे ही लिखा हुआ होगा बुक में भी, वो थोड़ा सा पढ़ के जाना। प्रॉपर्टीज ऑफ अल्फा बीटा एंड गामा रेस, ये तो थोड़ा चलो थ्योरी वाला पोर्शन है, इजी मार्क्स कैरी करने के लिए मैंने बोल दिया कि ये वाला क्वेश्चंस भी बहुत कॉमन है, ऑलमोस्ट हर बार या फिर मतलब मान लो कि ऑल्टरनेटिव ईयर्स में तुम लोगों को ये वाला क्वेश्चन मिल जाएगा कि प्रॉपर्टीज ऑफ अल्फा रे थोड़ा डिफाइन कर दो, या बीटा नहीं या गामा रे। ठीक है, सेमीकंडक्टर में से क्या पढ़ना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही प्यारा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा दो कि हाफ वेव एंड फुल वेव रेक्टिफायर
इनपुट एंड वेवफॉर्म्स आर क्रूशियल, क्योंकि इनपुट एंड आउटपुट जो वेवफॉर्म्स है वो भी हम लोग को ड्रॉ करना है विथ योर लेवल डायग्राम्स, ठीक है। तो वो वाला देख के जाओ, अच्छे से देख के जाओ, अच्छे से पढ़ के जाओ। ये कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ के जाओ पीएन जंक्शन डायोड का, ठीक है। एन टाइप एंड पी टाइप सेमीकंडक्टर का डिफरेंसेस पढ़ के जाओ, बेसिक सा सवाल है, थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन है, आ सकता। एनर्जी बैंड से कंडक्टर सेमीकंडक्टर इंसुलेटर कितने एनर्जी बैंड का गैप होता है, वो जो डायग्राम होता है छोटा सा, जो एक छोटा सा डायग्राम होता है, वो तुम लोग अच्छे से देख के जाओ। बहुत बार रिपीट हो चुका है, मैंने भी जब एचएस दिया था मैंने भी ये वाला क्वेश्चन सॉल्व किया था कि एनर्जी बैंड इन कंडक्टर सेमीकंडक्टर इंसुलेटर के बारे में थोड़ा सा लिखो, ऐसा करके एक क्वेश्चन आया था, वो हम लोगों ने भी दिया है, ठीक है। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वहाँ फिर के इसके रिलेटेड कुछ इर्द गिर्द वाला पूछ सकता है, तो पढ़ के जाना है, ठीक है। नेक्स्ट, जिस घड़ी का सबको था इंतजार, ठीक है। ये सीक्रेट सोर्स है क्या, ये सीक्रेट सोर्स कहाँ से मिला मुझे, कोई कोई सीक्रेट नहीं है, तुम लोगों के पास भी है, तुम लोग भी एक्सेस कर सकते हो बहुत इजीली। जो बच्चे बायोलॉजी वाला वीडियोस देख के आए हो, तुम लोगों को पता है ऑलरेडी, ये सीक्रेट सोर्स और कुछ नहीं, बस मॉडल क्वेश्चन पेपर है जो एचईसीसी के वेबसाइट में अवेलेबल मिल जाएगा तुम लोग, ठीक है। बायोलॉजी का भी मैंने उठाया था, फिजिक्स का भी मैंने उठा रहा हूँ, लेकिन लेकिन बायोलॉजी और फिजिक्स में से थोड़ा सा डिफरेंस तो है बाबू भैया। ये थोड़ा सा डिफरेंस क्या है, बायोलॉजी वाला जो पेपर है, बायोलॉजी वाला जो मॉडल क्वेश्चन का पेपर है, वहाँ पे जो पीवाई क्यूज में आया है, जो मोस्ट कॉमन टॉपिक्स बताते हैं, टीचर्स भी तुम लोगों को स्कूल में बताते होंगे या ट्यूशंस में बताते होंगे कि ये वाला इंपॉर्टेंट है, ये थोड़ा अच्छे से पढ़ना जब तुम लोग क्लास में जाते होंगे। सेम टू सेम क्वेश्चंस बायोलॉजी के मॉडल क्वेश्चन पेपर में भी मिल जाए, ठीक है। बायोलॉजी वाला एनालिसिस वीडियो तुम लोग ने देख चुके होगे कि कैसा गया है पेपर, ठीक है। बायोलॉजी वाला एनालिसिस वीडियो में भी तुम लोगों को पता ही चल चुका होगा कि कैसा होता है क्वेश्चंस, ठीक है। और लास्ट, जो तुम लोगों ने बायोलॉजी वाला ये वीडियो भी देखा होगा मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस का, वहां से भी तुम लोगों को प्रूफ मिल ही गया होगा कि ये सेम टाइप के क्वेश्चंस ही आते हैं, अभी थोड़ा पैटर्न शिफ्ट हुआ है। फिजिक्स में थोड़ा सा इम्पोर्टेंट ये चीज याद रखने के लिए है कि जो मॉडल क्वेश्चन है, इनका मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन क्या है पता है, ये जो मॉडल क्वेश्चन है इसका सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन इज द 5 मार्क वाला सेक्शन, 5 मार्क्स वाला सेक्शन। क्योंकि अगर तुम्हारे पास टाइम है, ठीक है, अगर तुम्हारे पास टाइम इज अवेलेबल एंड यू आर जस्ट रिवाइजिंग, देन मैं बोलूंगा कि मॉडल क्वेश्चन पेपर उठाओ। 108 पेज का एक पीडीएफ है जो तुम्हारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में के लिंक में तुम लोगों को मिल जाएगा। उस 101 पेज के पेपर में बहुत सारा, मतलब एक पीडीएफ में बहुत सारा पेपर्स मिल जाएगा तुम लोगों को। ईच पेपर का पाँच पाँच अराउंड 5 है, हाँ। तो इस 5 पेपर का जो 5 मार्क्स वाला सेक्शन है उसको पूरा पूरा कंप्लीट सॉल्व करते जाओ। अगर कोई चीज का आंसर नहीं पता तो उसको ढूंढ के पढ़ के जाओ, क्योंकि जो मॉडल क्वेश्चन पेपर में 5 मार्क्स कैरिंग वाला जो चैप्टर है, मतलब 5 मार्क्स कैरिंग वाला जो सेक्शन है, वहां से तुम लोगों का ऑलमोस्ट एवरीथिंग विल बी डन, मतलब एवरीथिंग विल बी रिवाइज। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही तुम लोगों को मॉडर्न क्वेश्चन पेपर में मिलेगा एंड सब टॉपिक से रिलेटेड ही है। इसके बाहर क्वेश्चंस आना बहुत डिफिकल्ट है। मॉडर्न क्वेश्चन पेपर में से 5 मार्क्स वाला सेक्शन अगर तुम करके जाते हो तो 5 मार्क्स वाला सेक्शन इधर में से ही आने का चांसेस हाई है, लाइक 90%, 95% इधर से ही आने का चांसेस है, ठीक है। तो अगर तुम्हारे पास टाइम है तो 5 मार्क्स वाला सेक्शन एटलीस्ट एक बार करके जाओ, देख के जाओ। जो जो आता है वो तो रिवाइज भी हो जाएगा, जो जो नहीं आता वो तुम लोग को पता भी चल जाएगा। पढ़ने का अभी भी टाइम है तो उसका फायदा उठा सकते हो, ठीक है। मॉडल क्वेश्चन पेपर में थोड़ा सा एनालिसिस के बाद ये पता चला कि जो 2020 तक, मतलब प्री कोविड एरा तक, ठीक है, हम लोगों का जो थ्योरी पोर्शन है वो 60% से भी ज्यादा था, ठीक है, 60% से भी ज्यादा था। न्यूमेरिकल्स बहुत सिंपल था, न्यूमेरिकल्स फॉर सिंपल न्यूमेरिकल्स, ठीक है। सिंपल न्यूमेरिकल्स तुम लोगों को आता था। बहुत कम ही ट्रिकी क्वेश्चंस आता था, वेरी फ्यू ट्रिकी क्वेश्चंस एक्सेप्ट इफ यू आर लुकिंग इन 2019 वाला पेपर, ठीक। 2019 वाला पेपर थोड़ा सा डिफिकल्ट था। 2020 या फिर उसके आगे वाला भी पेपर्स अगर देखोगे तो तुम लोगों को इजी एंड कंपेयर टू इजी वाला क्वेश्चन से मिल जाएगा। लेकिन आफ्टर, इवन आई विल से कि 2022 वाला भी क्वेश्चन पेपर अराउंड 2022 तक ये वाला ही फॉर्मूला चलता रहता था। 2023 से लेके अभी तक का थोड़ा सा चेंज हो चुका है वहाँ पे, क्योंकि एमसीक्यूज ऐड हो चुके हैं। एमसीक्यूज थोड़ा सा
ट्रिकी आना शुरू कर चुका है, ठीक है? ट्रिकी क्वेश्चंस आर गिवन फ्रॉम एमसीक्यू सेक्शन, ठीक है? इवन जो 5 मार्क्स वाला सेक्शन था, पहले 5 मार्क्स ही मिलता था। अभी मतलब 5 मार्क्स डायरेक्टली आता था। अभी 2+2+1 ऐसा फैक्टर आता है या फिर 2+3 वाला सेक्शन आ चुका है एंड इवन आजकल डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस आ चुका है। यहाँ पे मतलब इसलिए क्या होता था कि 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन में कुछ डेरिवेशन दे दिया और हम लोग डायग्राम ड्रॉ करते थे। अभी तो डायग्राम ही ड्रॉ करने के लिए बोलता है, ड्रॉ अ डायग्राम ऑफ दिस एंड दे विल प्रूव दिस। तो डायग्राम में भी 1 मार्क्स या 2 मार्क्स कैरी होने का चांसेस है। तो इसको अच्छे से करना है, थोड़ा-सा शिफ्ट हो चुका है एंड ये शिफ्ट के बाद एमपीवाईक्यू एनालिसिस के बाद, ये मॉडल क्वेश्चन पेपर्स एनालिसिस के बाद जो 5 क्वेश्चन पेपर्स मॉडल क्वेश्चन पेपर में है और लास्ट फ्यू ईयर्स के बाद मैंने यहाँ पे द मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस निकाला है। वीडियो के एंड तक अगर तुम लोग बने हो तो तुम लोगों के पास अभी मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस भी तुम लोगों को मिल जाएगा। बहुत सारे क्वेश्चंस रिपीट होंगे तो होता है यार, क्या करें, एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस है वो रिपीटेड में भी आ चुका है ऑलरेडी और आने का चांसेस अभी भी है, ठीक है? गॉसेस लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ठीक है? गॉसेस लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज यूनिफॉर्मली चार्ज इन्फिनिट प्लेन शेप, ठीक है? ये वाला अच्छे से कर दे जाओ। एक्सप्रेशन ऑफ फोर्स पर यूनिट लेंथ विथ टू पैरेलल वायर्स कैरिंग करंट, ठीक है? डिफाइन 1 एम्पेयर, ये अच्छे से करके जाओ। ड्रॉ डायग्राम, रे डायग्राम ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप एंड फाइंड इमेजेस फ्रॉम दैट लीस्ट डिस्टेंस, ठीक है? तुम लोग अगर तुम्हारे पास ज़्यादा टाइम है तो दोनों ही पढ़ के जाओ। एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप पढ़ के जाओ, लीस्ट डिस्टेंस, ठीक है? दोनों का ही करके जाना। 11 एक्सप्रेशन फॉर मैग्नीफाइंग पावर, ये अच्छे से करके जाना। लेंस मेकर फॉर्मूला फॉर ए कॉन्वेक्स लेंस, कॉमन क्वेश्चन है, करके जाना। विद द हेल्प ऑफ ए लेबन डायग्राम एक्सप्लेन द प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग ऑफ अ ट्रांसफार्मर, ठीक है? ट्रांसफार्मर या हाफ वेव एंड फुल वेव रेक्टिफायर दोनों भी इंपॉर्टेंट। मेंशन एनर्जी लॉसेस इन इट। 11 एक्सप्रेशन फॉर रिफ्लेक्टिव इंडेक्स मटेरियल ऑफ ए प्रिज्म इन टर्म्स ऑफ एंगल ऑफ प्रिज्म एंड एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन, जो भी पहले भी डिस्कस किया था वही। ड्रॉ द सर्किट डायग्राम ऑफ फुल वेव रेक्टिफायर, कैसे मैंने बोला था अभी, अब भी जस्ट बोला था। एक्सप्लेन इट्स वर्किंग इन इनपुट आउटपुट वेवफॉर्म्स, ठीक है? यूजिंग फोर्स पोस्टुलेट डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट एंड डिस्कस द सीरीज एलसीएस सर्किट इंपेडेंस एंड रेजोनेंस का कंडीशन। ये सब जो हम लोग ऑलरेडी मैक्सिमम तक हम लोगों ने रिपीटेड क्वेश्चन में मतलब डिस्कस कर लिया था, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में भी डिस्कस कर लिया था एंड अभी मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन वाले सेक्शन में भी तुमको मिल जाएगा, ठीक है? यहाँ तक ही आज का वीडियो है। अगर तुम्हारे पास 2 मिनट और है तो मैं कुछ तुम लोगों को टिप्स देना चाहता हूँ बेस्ड ऑन हाउ मच यू आर प्रिपेयर्ड फॉर द एग्जाम। इफ यू आर वेरी अंडर कॉन्फिडेंट, लाइक तुम्हारे पास सिर्फ पास करने के लिए पढ़ रहे हो, तो फोकस 100% ऑन डायरेक्ट थ्योरी क्वेश्चंस, ठीक है? डायरेक्ट थ्योरी क्वेश्चंस में जाओ। कोई न्यूमेरिकल्स अभी प्रैक्टिस करने की ज़रूरत नहीं है जो डायरेक्ट थ्योरी क्वेश्चंस है, क्योंकि वहाँ से 55 टू 60% ऑफ योर पेपर इज सेट। तो एटलीस्ट तुम लोग 40 से लेके 50 तक तो स्कोर कर ही दोगी, ठीक है? अगर अभी भी टाइम है तो पढ़ लो। अगर इफ़ यू आर बिलोंग टू दैट ए कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट, इफ़ यू बिलोंग टू द बी कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट, जो तुम लोगों के पास थोड़ा भी नॉलेज है, मतलब अराउंड यू हैव एटलीस्ट नोन व्हाट टॉपिक्स आर देयर, कुछ-कुछ तुम लोगों ने पढ़ के रखा है, कुछ-कुछ अभी पढ़ोगे। हाँ, अभी अगर सिलेबस कंप्लीट नहीं है, तब भी मैं बोलूँगा कि 1 मार्क का जो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन्स हैं, न्यूमेरिकल्स है, तब ही सिर्फ प्रैक्टिस करना, ठीक है? शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, वो जो मॉडल क्वेश्चन बैंक है, जिसका लिंक तुम्हारे क्वेश्चन बैंक जो है, जो लिंक तुम्हारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से एटलीस्ट एमसीक्यूज़ एंड 5 मार्क्स वाला सेक्शन, ये 2 करके जाना। अगर तुम्हारे पास टाइम है, तुम अभी रिवीजन दे रहे हो, तुम्हारा एटलीस्ट कॉन्सेप्ट्स क्लियर है। अगर नहीं है तो जस्ट फोकस ऑन डायरेक्ट थ्योरी क्वेश्चंस, ठीक है? और अगर तुम अभी भी डर रहे हो, नथिंग, इफ यू आर फॉलोइंग ऑन द सी कैटेगरी स्टूडेंट, जो तुम लोग बिल्कुल भी नहीं पढ़े हो, अभी पास करने लायक नहीं हो, जस्ट गो फॉर द मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस। पहले मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस खत्म कर लो, फिर इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स है, ठीक है? इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था चैप्टर बाय चैप्टर। उन टॉपिक्स को पढ़ के जाओ, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ के जाओ, यू विल डू गुड इन योर एग्जाम। आई गारंटी यू दिस, यू विल गेट डू गुड इन योर एग्जाम, ठीक है? एटलीस्ट डिसेंट मार्क्स के साथ तुम लोग पास हो जाओगे। मैं आशा करता हूँ तुम लोग सी वाला कैटेगरी स्टूडेंट्स नहीं हो। अगर वो भी तो कोई बात नहीं, अभी बहुत देर हो चुकी है, अभी हम लोगों को पास के लिए सोचना पड़ेगा।
अगर तुम लोग ए कैटेगरी कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स हो के नोट्स तो तैयार है लेकिन पढ़ा नहीं है, तो डायरेक्ट थ्योरी वाले क्वेश्चन ही करके जाओ। और अगर तुम लोग बी कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स हो, मतलब मेरे शानदार होनहार बच्चे, तो फिर मॉडल क्वेश्चन बैंक्स का एमसीक्यू एंड 5 मार्क्स वाला करके जाना। एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस तो तुम लोगों को करना ही है, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी करना है, डायरेक्ट थ्योरी क्वेश्चंस भी करना है, सब कुछ करना है। टाइम है, पढ़ते रहो, अच्छे से हो जाएगा। एंड इसी के साथ मैं लेता हूँ तुम लोगों से अलविदा। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग इन दिस लेक्चर। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना एंड एक छोटा सा सब्सक्राइब कर देना हमारे चैनल को, ताकि हम भी तुम्हारे पास अच्छे अच्छे वीडियोस लाते रहें। जितना भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स का जो ये जो लेक्चर का जो हम लोगों का क्लास का नोट्स है, ठीक है, नोट्स एंड क्वेश्चन बैंक का जो लिंक होगा वो तुम लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाए, ठीक है, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। कोई डरने की बात नहीं है, अभी भी बहुत टाइम है। सो स्टडी हार्ड एंड ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट। ठीक है, अच्छे से एग्जाम देना, अच्छे से पढ़ाई करना। एंड मिलता हूँ मैं तुम लोगों के साथ एनालिसिस वाले वीडियो में। एंड फिर मिलूंगा तुम लोगों के साथ केमिस्ट्री के पहले, केमिस्ट्री का मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस लेके। ठीक है, चिंता करने की कोई बात नहीं, जब तक हम लोग तुम्हारे साथ है। तुम्हारा काम बस पढ़ के जाना है, तुम्हारा काम बस अच्छे से डेडिकेटेडली फोकस के साथ पढ़ना है। अभी टाइम नहीं है, जी जान लगा दो अब। ठीक है, चलो ऑल द बेस्ट। मैं मिलता हूँ तुम लोगों के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।